गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज 13 अक्टूबर 2021। फ्रेंड्स, आपको एक छोटी सी और चीज़ शेयर करना चाहता हूँ। देखिए, दिल्ली में कुछ, सब नहीं, कुछ एक जो है जो दिल्ली पुलिस में नौकरी करते हैं या जो एमसीडी में जो नौकरी कर सकते हैं, एम्प्लॉय ऑफ एमसीडी और एम्प्लॉय ऑफ दिल्ली पुलिस, ये दोनों जो है किस तरह से, मतलब क्योंकि इन दोनों को अपनी कानून की बारीकियाँ जानकारियाँ पता होता है, तो ये एक दूसरे का देखिए इस तरह से सपोर्ट करते हैं कि अगर इन्होंने किसी पॉकेट में जो डीडीए का जो फ्लैट था, मान लो जो जिस तरह से होता है, उसको कम दाम पे ख़रीद लिया, जैसे कोई एमसीडी के एम्प्लॉई हैं। अब उन्होंने क्या काम करा कि उन्होंने उस पर अनऑथराइज जो है इधर बढ़ाया, रास्ते में बढ़ाया, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर खड़ा कर लिया इधर उधर बढ़ा के। अब वही जो मकान उन्होंने मान लो ख़रीदा 60 लाख का, अब आराम से 80 लाख का बेच दिया, 20 लाख रुपए कमा दिए। अब तुम करते रहो उसकी कंप्लेंट, चाहे तुम पुलिस में करो, एमसीडी में करो, डीडीए में करो, कहीं पर भी करो। उनके तार इस तरह से होते हैं एक दूसरे के कि वो उनकी बिना कन्वेंस के तो करते नहीं हैं। तो इस तरह से आप जो है जो समाज में अगर सब तरह से जगह जो है, मान लो जहाँ पुलिस पर्सनल हैं, जो कुछ लोग, जो मैं बार बार कह रहा हूँ कुछ है, सारे तो नहीं है ना, कोई सारी पुलिस ख़राब हो गई हो कि सारे एमसीडी के एम्प्लॉय खराब, ऐसा नहीं है। लेकिन डीडीए में कुछ, एमसीडी में कुछ और पुलिस में कुछ अधिकारी ऐसे हैं, इसका नाजायज़ और ऐसा बिजनेस मॉडल है कि भैया इसको तो आप एक रिसर्च करके, और सरकार को देखने वाली बात है कि इनसे ज़्यादा ना कोई बलवान ना ताकतवर, और ये बिना 1 रुपया कम मतलब लगाए आराम से कमा रहा है। जो इनके खिलाफ मतलब बोलता है वो उसी को फंसा देते हैं कि ले मतलब करता रह जाओगे। तो जो इस तरह की जो सिचुएशन को करने के पूरे जो भारत के जो विश्वविद्यालय हैं वो स्टूडेंट को बताया जाए, और टीचर्स और स्टूडेंट इसकी लीड लें कि भाई इस तरह से जो ये अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन या इंक्रोचमेंट पब्लिक लैंड पर रास्तों में जो चल रहा है, ये बिल्कुल रोका जाए। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो 2 सितंबर 2019 का जो डिसीजन है, डायरेक्शन है कि भाई किसी भी तरह का रोड पे और जो पैदल चलने वालों के रास्तों पे किसी भी तरह का अगर इंक्रोचमेंट है तो उसे तत्काल हटाया जाए। सबको पता होने के बाद में, जिसमें जो आईएएस लॉबी है, आईपीएस लॉबी है, उनके ऊपर बहुत दारोमदार है। लेकिन एक आध आईपीएस ऑफिसर भी और एक आध जो है इस तरह से भी है कि वो भी मतलब 60 घंटे में मतलब लग जाते हैं। तो कुल मिला के देश को अगर बलवान बनाना है और सही मायने में रूल ऑफ लॉ को स्थापित करना है, तो उसके लिए आवश्यकता इस बात की है कि हम सब मिल करके उनको एक सारथी बने और ईमानदार पुलिस वालों का साथ दें, ईमानदार एमसीडी वालों का साथ दें, ईमानदार डीडीए के अधिकारियों का साथ दें। अब देखिए एसटीएफ तो बना दिया, लेकिन एसटीएफ भी क्या है, वो अपना लिख देते हैं कि भाई इस पर एक्शन लो, नीचे दूसरे ना उसमें मतलब कागजी कार्रवाई पूरी होगी, लेकिन एक्चुअल में आपको नहीं मिलेगा। एक्चुअल में वही है कि 60 घंटे इतनी तगड़ी है कि जहाँ करोड़ों रुपए का आदान प्रदान इस तरह से हो, तो भला कौन आदमी इतनी आसानी से इस मतलब बिजनेस मॉडल को छोड़ पाएगा। लेकिन देश हित में, दिल्ली के हित में यह है कि सभी लोग जो है, जो टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, समाज सेवी हैं, इसको आवाज़ उठाएं और इसको जो अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन, इलीगल कंस्ट्रक्शन, इंक्रोचमेंट और रोड्स है जो नालियों में जो है, तो इसको रोका जाए। और यही हमारी सबसे विनती है कि अगर ऐसा नहीं होगा तो आने वाली जो जनरेशन है वो बहुत ही सुख में नहीं रह सकती है। धन्यवाद। 13 अक्टूबर 2021 को मुझे आपसे शेयर करना था कि ये बिजनेस मॉडल बहुत ही ख़तरनाक है, और ये कुछ जो अधिकारी हैं एमसीडी के, पुलिस के और डीडीए के, इवन एसटीएफ में जो है कुछ, बार कुछ इनकी नाक में दम कर रखा है। अगर सरकारें आप यही सोच लें कि जो एमसीडी के और जो पुलिस के जहाँ पॉकेट्स में रह रहे हैं, उनके ही केवल अगर फ्लैट्स का और जो प्लॉट्स का और इनका ही इंक्रोचमेंट अगर रुकवा दें, तो फिर समाज का कोई दूसरा व्यक्ति अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन पब्लिक लैंड पर नहीं कर पाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। वो इसीलिए वो खुद करते हैं और दूसरों को प्रमोट भी करते हैं, आप भी करो, और इस तरह से पूरा ये धंधा मतलब चल रहा है। तो मेरा यही है कि आप सब लोग जो है ना, इसमें जागरूक नागरिक की भूमिका निभाएं। धन्यवाद, नमस्कार।